नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आजकल एसी सोलर पैनल्स का ट्रेंड चल रहा है। लोग एसी सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर रहे हैं घरों पे। अब ये एसी सोलर पैनल्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनकी क्या एडवांटेजेस हैं और ये कैसे अलग हैं डीसी सोलर पैनल से, आज की वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक कन्वेंशनल डीसी सोलर पावर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जो कि हम आजकल देख रहे हैं डीसी सोलर पैनल्स हैं किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, कन्वेंशनल डीसी सोलर पावर सिस्टम में डीसी सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। अब ये जो सारे सोलर पैनल्स हैं, मान लिया मेरे पास 5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम है, 500 वाट का एक है, तो 10 सोलर पैनल्स हो गए। ये 10 के 10 डायरेक्ट करंट बना रहे हैं। अब इनकी जो आउटपुट है वो एक सेंट्रल इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती है, जिसको हम स्ट्रिंग इन्वर्टर भी बोलते हैं। ये सेंट्रल इन्वर्टर इन सब की आउटपुट लेता है, डायरेक्ट करंट लेता है और उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है। और यही ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे एसी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, पंखे, इन सबको रन करता है। तो ये कन्वेंशनल सोलर पावर सिस्टम हो गया जिसमें हम डीसी सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं। अब एसी सोलर पैनल्स किस तरीके से अलग है इनसे, देखिए, एसी सोलर पैनल में हर एक सोलर पैनल के पीछे अपना एक इन्वर्टर लगा होता है, छोटा सा इन्वर्टर लगा होता है जिसको माइक्रो इन्वर्टर बोलते हैं। एसी सोलर पैनल में जो सोलर पैनल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको डायरेक्ट करंट में बदल रहे हैं, लेकिन यही डायरेक्ट करंट उनके पीछे एक छोटा सा माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है। हर एक सोलर पैनल के पीछे, हर एक एसी सोलर पैनल के पीछे एक छोटा सा माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है। ये माइक्रो इन्वर्टर क्या करता है, जैसे सोलर पैनल ने डायरेक्ट करंट बनाया, उस डायरेक्ट करंट को ये एज ए इनपुट लेता है और उसी एंड पर, सोलर पैनल के ही एंड पर, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास 10 एसी सोलर पैनल्स हैं 500 वाट के, तो ये 5 किलोवाट का सिस्टम, हर एक सोलर पैनल अपने एंड पर ऑल्टरनेटिंग करंट बना रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है या जो सेंट्रल इन्वर्टर है उसकी नीड खत्म हो जाती है। तो एसी सोलर पैनल्स एलिमिनेट द नीड ऑफ स्ट्रिंग इन्वर्टर और सेंट्रल इन्वर्टर। तो इस तरीके से एसी सोलर पैनल्स काम करते हैं। इनके पीछे अपना ही एक छोटा सा माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है जो कि सोलर पैनल की जो डायरेक्ट करंट है उसको एज ए इनपुट लेता है और सोलर पैनल के ही एंड पर उसे ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है। अब ये एसी सोलर पैनल्स की क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से ये डीसी सोलर पैनल से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी है, दे परफॉर्म बेटर अंडर शेड। जैसे शेड में ये एसी सोलर पैनल्स अच्छे परफॉर्म करते हैं डीसी सोलर पैनल्स के मुकाबले। मान लिया आपके पास 5 सोलर पैनल्स हैं, डीसी सोलर पैनल्स की बात कर रहा हूं, ये 5 का एक स्ट्रिंग है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है डीसी सोलर पैनल्स। मान लेते हैं एक सोलर पैनल के ऊपर मिट्टी जम जाती है या उसके ऊपर पत्तियां गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाती है, वो कम पावर जनरेट कर रहा है। अब उससे होता क्या है, अब ये अकेला जो सोलर पैनल, डीसी सोलर पैनल है, ये बाकी 4 सोलर पैनल्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसकी आउटपुट में इंपैक्ट हुआ, तो ये जो इंपैक्ट है ये बाकी सोलर पैनल्स में भी हमें देखने को मिलता है। मान लिया जिसके ऊपर पत्तियां गिरी हुई है, जो धूल जमी हुई है, उसकी जो आउटपुट है वो 60% हो जाती है, 40% वेस्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ डस्ट या लीव्स उसके ऊपर जो गिरी हुई है उनकी वजह से। तो ये जो इंपैक्ट है बाकी 4 सोलर पैनल्स पे भी पड़ेगा। हालांकि उनके ऊपर कोई मिट्टी नहीं जमी हुई, कोई पत्तियां नहीं गिरी हुई, उसके बावजूद भी उस पर इंपैक्ट आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये पांचों के पांचों सोलर पैनल 60% आउटपुट देंगे। होना क्या चाहिए था, सिर्फ एक पैनल को 60% देनी चाहिए थी, बाकी जो चारों हैं जिसपे धूल नहीं जमी हुई, पत्तियां नहीं गिरी हुई, उनको तो अपना 100% देना चाहिए था। लेकिन ये आपस में एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो एक पैनल की अगर आउटपुट में इंपैक्ट आता है तो बाकी जो दूसरे 4 सोलर पैनल सीरीज में जुड़े हुए हैं उनकी आउटपुट में भी इंपैक्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम एसी सोलर पैनल्स की बात करें, एसी सोलर पैनल्स में ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हर एक सोलर पैनल के पीछे अपना माइक्रो इन्वर्टर है। अगर एक एसी सोलर पैनल के ऊपर धूल जमी हुई है या पत्तियां गिरी हुई है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो गई, तो उसी की परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होगी, उसी की आउटपुट में आउटपुट कम आएगी। बाकी जो 4 एसी सोलर पैनल्स हैं, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, उनकी आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उनका सरफेस अगर साफ है तो वो अपनी पूरी आउटपुट जनरेट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है एसी सोलर पैनल्स की ओवर डीसी सोलर पैनल्स, दे परफॉर्म बेटर अंडर शेड। अब हम दूसरी बात करते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की। देखिए, एसी सोलर पैनल्स किस तरीके से बेटर रहेंगे इस केस में। मान लिया आपकी जो छत है वहां पे जो सनलाइट है वो पैचेस में है, पैचेस में आई मीन टू से, जैसे ये छत का एरिया है, इधर रोशनी आ रही है सूरज की, इधर शेड आ गई, फिर इधर रोशनी आ रही है, फिर इधर शेड आ गई, तो आप सोलर पैनल्स उधर ही लगाएंगे जहां पे रोशनी आ रही है।
अब डीसी सोलर पावर सिस्टम में अगर आप डीसी सोलर पैनल्स लगाते हैं तो मान लिया थोड़े बहुत आपने यहाँ लगाए क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, बाकी यहाँ पे लगाए क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है। अब होता क्या है इसमें, एक तो ओरिएंटेशन में इसमें दिक्कत आती है, दूसरा ये है कि जो डीसी सोलर पैनल्स हैं उसको एक स्ट्रिंग इन्वर्टर या सेंट्रल इन्वर्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब मान लिया कि अगर मैं सेंट्रल इन्वर्टर को यहाँ पे रखता हूँ तो ये वाले सोलर पैनल्स दूर हो गए, ज्यादा लंबी तारें लगानी पड़ेगी इनके मुकाबले, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप की ज्यादा चांसेस हैं। तो जो डीसी सोलर पावर सिस्टम है उस रूफ में इसकी जो फिजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज जहां पे हमें पैचेस में सनलाइट देखने को मिलती है, जबकि एसी सोलर पैनल में यही जो डिसएडवांटेज है एडवांटेज में बदल जाती है। आप एसी सोलर पैनल्स को कहीं पे भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पे रोशनी है यहाँ पे लगा दो छत में, यहाँ पे शेड है यहाँ मत लगाओ, यहाँ रोशनी है यहाँ लगा दो, क्योंकि वो अपने ही एंड पर एसी करंट बना रहे हैं, उनको किसी सेंट्रल इन्वर्टर की जरूरत नहीं, किसी ऐसी तार की जरूरत नहीं कि सेंट्रल इन्वर्टर से जोड़ना है फिर उसके बाद अप्लायंसेस से जोड़ना है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप के चांसेस नहीं है। और एसी सोलर पैनल्स इन कंडीशंस में अच्छे परफॉर्म करते हैं बजाय डीसी सोलर पैनल्स के। अब मैं बात करता हूँ तीसरी इसके बेनिफिट की बात करूँ, ईज ऑफ मॉनिटरिंग। इनको जो मॉनिटर करना है, इनके आउटपुट को मॉनिटर करना आसान होता है और फॉल्ट फाइंड करना भी आसान होता है। किस तरीके से, देखिए आजकल जितने भी सोलर पावर सिस्टम है आप वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कितनी आउटपुट वो बना रहे हैं, कितनी जनरेट कर रहे हैं आप पता लगा सकते हो रियल टाइम बेसिस पे, चाहे वो डीसी सोलर पावर सिस्टम हो या एसी सोलर पावर सिस्टम हो। एसी सोलर पावर सिस्टम के केस में क्या है, हर एक सोलर पैनल कितनी आउटपुट बना रहा है आपको पता लग जाएगा। मान लिया आपके पास 10 सोलर पैनल है, 10 में से 8 ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मान लिया पहला नंबर और 10वां नंबर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आपको रिमोट, जहां अगर आप दूर भी बैठे हो आपको पता लग जाएगा मेरा पहला सोलर पैनल और 10वां सोलर पैनल सही ढंग से आउटपुट नहीं बना रहा, तो इसको ठीक करवाने की जरूरत है। तो इनकी मॉनिटरिंग ईजी होती है और पता लगाना ईजी होता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो एक इसमें ये एडवांटेज है। और चौथी एडवांटेज क्या है इसमें कि आप एक्सपैंड कर सकते हो इसको ईजिली। अगर कन्वेंशनल डीसी सोलर पावर सिस्टम की बात करें, एक्सपैंड उसको भी कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। किस तरीके से, मान लिया मेरे पास 5 किलोवाट का सिस्टम है, 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना सेंट्रल इन्वर्टर या स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाऊंगा। 5 किलोवाट का सिस्टम है तो 5 या 5.5 केवीए का मैं स्ट्रिंग इन्वर्टर लेके आऊंगा। अब मान लिया कल को या 1 साल के बाद मुझे 5 किलोवाट का 6 किलोवाट करना है, तो उसके लिए जो मेरा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इन्वर्टर है वो कंपैटिबल नहीं होगा, मुझे एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा या इसको अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो इसको अपग्रेड करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को डीसी सोलर पावर सिस्टम के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जबकि एसी सोलर पैनल्स के केस में क्या है, अगर आपको 5 किलोवाट से 6 किलोवाट करना है तो 1 किलोवाट के आप 500 वाट के 2 एसी सोलर पैनल ले आइए, उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग इन्वर्टर है नहीं, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर को अपग्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, तो इनको अपग्रेड करना भी आसान होता है। तो ये इनकी मेन एडवांटेजेस हैं ओवर डीसी सोलर पैनल्स। अब एडवांटेजेस तो हमें पता लग गई, अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है इसकी कॉस्ट। हाँ, ये महंगे हैं इनके डीसी सोलर पैनल्स के मुकाबले, आपको मार्केट में ये कॉस्टली देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है महंगे हैं, इसी वजह से जो लोग हैं वो इसको कम लगाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसकी जो कॉस्ट है वो जस्टिफाई करती है इसकी जो एडवांटेजेस हैं ओवर डीसी सोलर पैनल, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस अंडर शेड अगर देखा जाए, और अब सिस्टम को अभी अपग्रेड करना है वो देखा जाए, और बात करें इसकी मॉनिटरिंग की उसको देखा जाए, तो उस केस में हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस काफी हैं। तो अब दूसरी इसकी डिसएडवांटेज है कि रिस्क ऑफ डैमेज और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है। किस तरीके से, मान लिया जैसे अब 10 सोलर पैनल्स हैं आपके पास, एसी सोलर पैनल 10 है, अब इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, 10 में से मान लेते हैं कि 3 सोलर पैनल्स में कुछ फॉल्ट आ गया, तो हर एक 3 सोलर पैनल के पीछे 3 माइक्रो इन्वर्टर लगे, तो अगर आपको उसको रिपेयर करना है तो हर एक सोलर पैनल के पीछे माइक्रो इन्वर्टर लगा है, उसको अलग से रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और रिपेयर का टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि हर एक माइक्रो इन्वर्टर निकालेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, फिर जो दूसरा खराब है उसका माइक्रो इन्वर्टर निकालेंगे, फिर उसको रिपेयर करेंगे, तीसरे वाले को भी रिपेयर करेंगे। जबकि डीसी सोलर पावर सिस्टम में क्या है, एक ही स्ट्रिंग इन्वर्टर है, 10 के 10 सोलर पैनल एक ही स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो एक ही स्ट्रिंग इन्वर्टर में आएगी, उसी के पास में जाऊंगा और उसको खोल के ठीक कर दूंगा, तो उसको उसका जो फॉल्ट फाइंडिंग टाइम भी रिड्यूस हो गया और उसका रिपेयरिंग टाइम भी कम हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेज है एसी सोलर पैनल्स की, रिपेयरिंग टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है मेंटेनेंस, और इसकी ओवरऑल कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो
तो ये एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं जो एसी सोलर पैनल्स बना रहे हैं। इंडिया में वारी है जो कि एसी सोलर पैनल्स बना रहे हैं, पैनासोनिक भी है, सन पावर यूएस की कंपनी है, वो एसी सोलर पैनल्स बना रहे हैं, सोलारिया, क्यू सेल्स, ये सब एसी सोलर पैनल्स बनाते हैं। और भी कंपनीज हैं इंडिया में जो एसी सोलर पैनल्स बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको इतनी ही अभी बताई हैं। तो इस तरीके से एसी सोलर पैनल्स काम करते हैं। और आपको एसी सोलर पैनल्स लगाने चाहिए या डीसी सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जो अभी हमने एडवांटेजेस देखी, अगर आपको एडवांटेजेस ज्यादा देखने को मिल रही है अपने केस में डिसएडवांटेजेस के मुकाबले, तो आप एसी सोलर पैनल्स लगवाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि डीसी सोलर पैनल या डीसी सोलर पावर सिस्टम ही मेरे लिए सही है, तो आप डीसी सोलर पावर सिस्टम लगाइए। तो ये नहीं कह सकते कि एसी सोलर पावर सिस्टम बेटर है डीसी से या डीसी इंफीरियर है एसी के मुकाबले। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। और आप अगर किसी से भी सिस्टम लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना चाहिए जो इंस्टॉलर एक्सपीरियंस्ड है और जो आपके पास में लोकेटेड है, आप उसी से कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि एक्सपीरियंस्ड सोलर इंस्टॉलर आपका जो सिस्टम है उसको अच्छे से लगा सकता है, आपको स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, ताकि आने वाले डिकेड्स में भी आपको परेशानी ना आए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एसी और डीसी सोलर पैनल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं www.solarwithyash.com। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। यू कैन रीड देम एट फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। चिल्ड्रन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।